हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो पता है मैं 5 बजे ही उठी थी, लेकिन ना लाइट कटा हुआ था। लाइट का वेट करते करते यहाँ 6 बज गया है और 6 बजे ही इतना ज़्यादा धूप आ गया, नहीं मैं क्या बताऊँ। और सावन तो आज कल तो आ ही जाएगा, इसलिए मैं आज ही सफाई करने में लग गई हूँ। तो लाइट का बहुत वेट किया, लेकिन लाइट नहीं आया। लेकिन ना रोशनी, जो धूप का रोशनी बहुत अच्छे से आ रहा था, जिसके वजह से मैं बोली चलो अच्छे से, तो कैमरे में भी आ ही रहा था, तो मैंने बस वही शूट कर लिया। लेकिन लाइट अभी आप देख सकते हैं मेरा कटा हुआ है, क्योंकि लाइट है ही नहीं। और ना पूरे रूम के भी पर्दा वगैरह सब निकाल दूंगी धोने के लिए। और ये ऊपर में जो अभी छज्जी पर लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं ऊपर वाला रेक पे, तो उसका पर्दा वगैरह ना मैं परसों ही धो दी थी। और सिर्फ हम छोटे बड़े वाले जो पर्दा है ना, वो हम पहले धो दिए थे, क्योंकि रूम को ना एक बार ही पूरा खाली करने के बाद बेकार सा लगने लगता है, इसलिए एक दिन पहले मैं धो दिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम, और ये जो है ना मेरा टेडी बियर, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। हालांकि हम अभी थोड़ा दिन पहले ही साफ किए थे, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर इसका जितना भी रुई वगैरह था मैं निकाल दी, और ये भी धोने के लिए निकाल दूंगी। और तकिया का कवर वगैरह मैं सब निकाल दी हूँ। और फिर यहाँ पे ना गद्दा भी हम निकाल दिए हैं। और आप लोग कहते हैं कि दीदी गद्दा का जो कवर है ना आप वो चेंज कर लो, लेकिन ना मेरे पास एक ही, अभी फ़िलहाल में एक ही है। बेडशीट तो कई है, लेकिन ना कवर मेरे पास एक ही है। तो मुझे भी पता है ये ना ठंड वाला है, फिर भी मेरे पास एक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी फ़िलहाल वही लगा के रख रही हूँ। नहीं तो बस मतलब पूरा और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए मेरे पास जो था मैं वही लगा दी हूँ। आप लोग बहुत बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरे रूम का पूरा मैंने बेडशीट वगैरह सारा चीज़ निकाल दिया था, सफाई भी हो गया था। और इस रूम का भी मैं आ गई सफाई वगैरह करने में। पता है पंखा में ना इतना धूल सा जमा हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। और अभी 7 साढ़े 7 बज रहा है, और एक कुंभकर्ण को देख सकते हो अभी तक सोया है। देवर है ये, मामी जी का बेटा, तो ये अभी तक सोया। मैं इसको बोल रहा है कि आप बेडशीट वगैरह निकाल दीजिए, तो ये बेडशीट तक नहीं दे रहा है। तो बोल रहा है रुकिए भाभी रुकिए, ऐसे बोला। हमले नहीं, हम रुकेंगे तो कहाँ से कहाँ टाइम निकल जाएगा, टाइम तो हमारा वेट नहीं करेगा ना। और एक तो ऐसे ही वेट बहुत मैंने किया, लाइट अब आ जाए अब आ जाए। तो लाइट पता है रात से ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लाइट रात से ही कटी हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। हम लोग छत पे जाके सोए, फिर लाइट तो एक बार भी नहीं आई, और छत पे भी बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह काट रही थी। फिर भी समय के साथ रात को भी काटना पड़ेगा डियर। और उसके बाद यहाँ पे जितना दोनों रूम का पर्दा वगैरह बेडशीट सारा मैं निकाल दी हूँ धोने के लिए। तो अभी हम इसको ना फूलने के लिए तब तक छोड़ देते हैं, और इधर हम झाड़ू कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले सुबह में मैं जब उठी थी ना, तभी भी मैं झाड़ू दी थी, लेकिन फिर मैं एक बार अभी झाड़ू दे रही हूँ, क्योंकि ना पूरा धूल सा हो गया है, क्योंकि पूरा रूम का सफाई किया ना इसी वजह से। तो अभी हम पूरा घर में झाड़ू देंगे, फिर उसके बाद पोछा करेंगे। और कल मैं लाइव आई थी डियर, तो बहुत सारे फ्रेंड मेरे से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा ही। तो क्या है ना कि सब कोई एक बार ही कमेंट कर रहे थे, तो बहुत का कमेंट क्या होता ना फ्लॉप होकर ऊपर चले जा रहा था, स्क्रॉल होते जा रहा था, तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाई थी, इसके लिए सॉरी। और एक है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान की। तो देखो हर इंसान को ना किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो समझना चाहिए था। तो आप लोग भी अगर मेरे से कल लाइव जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता है कि कितना मुझे एक रेसिपी के लिए फोर्स कर रही थी। लेकिन डियर सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो उतना भी हम आपको पहले लाइव तक में मैंने अपना बात सारा चीज़ बता दिया, फिर भी आप लोग इतना जिद करते हो। ऐसे तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हमारा जितना सिंपल लाइफ है, जैसा है मैं वैसे आप लोगों से शेयर करती हूँ, ना कि मेरा। और यहाँ पे पता है पूरा कपड़ा मेरा भीग चुका है, क्योंकि मैं साथ ही पानी वाला भी काम कर रही थी ना, इसीलिए जब मैं कपड़ा सारा रूम का निकाल के दी थी फूलने के लिए ना, तभी मेरा पूरा कपड़ा भीग गया है। फिर भी और अभी हम झाड़ू दे दिए, पूरे घर में झाड़ू लग गया है। अभी हम सफाई करेंगे, तो अभी पोछा कर लेते हैं। तो वही हम बता रहे थे कि मतलब किसी को समझना चाहिए, हर इंसान की मतलब एक जैसी नहीं होती है। हमारा किचन में जो आप लोग कहते हैं, तो उसके लिए हमको 2-3 दिन पहले से कुछ भी सामान मंगाना पड़ता, तब जाके मैं आप लोगों से कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो हम तो ज़्यादातर इसलिए नहीं दिखाते हैं। देखिए मैं कोई भी चीज़ ये नहीं कि वो के लिए मैं कर रही हूँ, मेरा जो रियलिटी है, मैं जो डेली खाती हूँ, जो जैसे रहती हूँ, मैं वैसे आप लोगों से शेयर करती हूँ, है क्या नहीं। अब ये नहीं कि अब मैं वीडियो के लिए रोज़ रसगुल्ला ही बनाऊँ, तो ऐसा ये गलत बात है।
सबका जिंदगी है डियर, अपने अपने तरीके से सब लोग जीते हैं। आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो कोई भी चीज के लिए। और मैं वैसे तो मैं जब आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई उतना मतलब उसमें कोई ज्यादा सामान नहीं लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, तो मैं वैसे करती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। लेकिन अब इतना भी फोर्स मत क्या करो कि मैं वही चीज बनाऊं जो चीज आप बोल रहे हो। तो मैं वो भी मैं बोल रही ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरे घर में ना मेरा पोछा वगैरह हो गया। तभी हम किचन का सफाई कर रहे थे, और किचन का सफाई करने के बाद अभी फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा भी हम धुलने के लिए डाले थे ना, तो इसीलिए अभी किचन का सफाई कर लेते हैं। फिर और काम है उसे भी निपटाना है। ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम मैं कब लाइव आऊँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना मैं चाय सबको बना के दे देती हूँ, क्योंकि एक बार सुबह में चाय पी लिए थे, फिर अभी करीब 8:30 बज गया था ये सारा काम निपटाते। और फिर यहाँ पे हम चाय भी दे देते हैं सबको। और चाय देने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोआ के एकदम रेडी हो गई हूँ। और फिर यहाँ पे जितना कपड़ा था मैं वो सारे कपड़े भी धो ली हूँ। तो यहाँ पे पूरा ना एकदम बाल्टी के ऊपर तक था, एकदम कोच के कपड़ा मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ना सारा कपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से। तो पूरा इस रूम का उस रूम का पर्दा वगैरह वैसे पूरा ही धो दिए थे। और मौसम ना पता है पैर मेरा इतना जल रहा था ना, करीब अभी 8:30 बज रहा है, फिर भी इतना तेज धूप आ गई है और पैर अभी से तपने लगे हैं। तो सोचिए दोपहर में क्या हाल होने वाले हैं। और फिर दोपहर में जब कपड़ा लेने के लिए आई थी छत में ना, तभी भी उससे भी ज़्यादा पैर जल रहा था तभी। और फिर कपड़ा देने के बाद छत से आ गई थी मैं नीचे। अभी हम बना रहे हैं नाश्ता, सुबह का नाश्ता में मैं बना रही हूँ रोटी और भुंजिया बना रही हूँ। एक साइड मेरा भुंजिया हो गया था, बस अभी 2-4-10 रोटी सेकना है, तो हम रोटी सेक लेते हैं और फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली फ्रेंड अभी जाके थोड़ा नाश्ता पानी करके मुझे मतलब रेस्ट मिला है, वो भी 10 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। और आराध्या को यहाँ पे हम सुला दिए हैं, आप देख सकते हैं। और बगल में आराध्या के पापा भी सो रहे हैं, नाश्ता करके ये लोग सो रहे हैं। लेकिन अभी हमको दोपहर का खाना बनाना है और फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह जो हम धुले थे वो सारा अभी हमको सेट करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बहुत सारा आज काम है। और फिर आज मुझे 4 बजे लाइव भी आना है, इसी वजह से मैं अभी फटाफट सारा काम निपटाती हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए ब्लॉग को एंजॉय करिए। और फिर मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज ना मेरा सारा काम लेट हो रहा है लाइट के वजह से। और फिलहाल 10 बजे लाइट आ गया था, लेकिन फिर भी होता है ना कि लेट से काम स्टार्ट हुआ था मेरा, और बहुत सारा आज काम भी था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। और फिर ना अभी करीब मतलब 11:30 बज रहा था और मैं ना मतलब चावल और दाल चढ़ा के आ गई हूँ। तब तक चावल दाल उधर होता है, तब तक जो भी मतलब सब्जी वगैरह है मैं काट लेती हूँ। इसी तरह मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन मैं उतना शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों से। मतलब जो बाकी के काम बचे रहते हैं ना, तो वो मैं कर लेती हूँ। और इधर मेरा दाल हो गया था तब तक, और फिर इधर चावल भी हो गया था, दोनों ही चीज़। दाल को मैं धीमी आंच में पकने देती हूँ ना, तो आराम से मेरे सब्जी कटने तक, जो भी चीज़ की सब्जी रहती तो कटने तक इधर दाल चावल दोनों ही हो जाती। दाल चावल होने के बाद इधर मैं बना रही हूँ साग। और आज ना बिना लहसुन प्याज की खाना बनने वाला है, क्योंकि कल मेरा उपवास है और आप लोगों के कहने के अनुसार मैंने छोड़ दिया है लहसुन प्याज व्रत के एक दिन पहले खाने के लिए। तो इसलिए मैंने सिंपल खाना बनाया है, दाल चावल और भिंडी का भुजिया बनाई हूँ और साग। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से। और फिर ना खाना बनाने के बाद अभी मैं जस्ट नहीं निकाली हूँ, क्योंकि आज लेट नाश्ता बनने के बाद सब लेट ही नाश्ता भी किए हैं, तो जिसके वजह से अभी करीब सब लेट से खाना खाएंगे। तब तक मैं ना बेडशीट वगैरह जो निकाली हुई थी वो सारा अभी हम छत से लेते आए थे और सेट कर देती हूँ। गद्दा भी मैं सेट कर रही थी और उसके बाद सारा चीज़ मतलब अभी मैं सेट करूँगी पूरा ही। और ना लाइट ना कट रहा था आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था। फिर भी कोई नहीं, मैंने एडजस्ट किया अपने हिसाब से। और आप लोग तो बाकी बात समझदार है, समझते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं ही हूँ, चाहे अंधेरे में भी रहूँगी तो आप लोगों को पता रहेगा। और फिर उसके बाद ना पूरा रूम में, इस रूम का उस रूम का पूरा बेडशीट वगैरह दोनों ही सेट कर दिया था। उस रूम का इसलिए नहीं दिखाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा था। तो दोनों रूम का बेडशीट वगैरह मैं सेट कर दी थी। पर्दा वगैरह सारा लगाने के बाद खाना निकाल दिए थे, सबको को खाना पीना खिला के मैं भी खा ली थी।
और किचन का सफाई तो हो गया था, लेकिन अभी काम खत्म नहीं है। अभी ये सारे बर्तन भी धोने हैं हमको। फ्रेंड, मैं जब लाइव आई हुई थी थोड़ा देर पहले, लेकिन अभी शाम का टाइम हो रहा है। सबको चाय वगैरह पिला दिए, चाय और सबको नाश्ता पानी हो गया था। और अभी ना मैं मतलब रात का खाना बना रही हूँ। तो मेरा ना रोटी यहाँ पे टाइम हो रहा था और यहाँ पे रोटी बन गया है। इधर सब्जी, तो मैं कद्दू का सब्जी बना रही थी, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर दूं। तो कुछ तो ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे क्योंकि नाइट का सुबह से ब्लॉग स्टार्ट है, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग लॉन्ग हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा फिर अभी सबको खाना पीना, क्योंकि अभी 8 बज गया है, तो 8 बज रही है, सबको खाना पीना खिलाते खिलाते 10 बज ही जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी काम है घर में, जैसे अभी मतलब रात को निपटा के जो सोते हैं, किचन का सफाई करेंगे, बर्तन वगैरह जो भी है वो सारा निपटा के बस। और अभी मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को ऐड करने के लिए, क्योंकि नाइट का खाना मेरा रोटी और सब्जी था, तो मैंने आप लोगों से वो भी शेयर कर दिया। तो और आज मैं लाइव आई थी, कुछ लोग मेरे से जुड़े थे, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए थे, तो कोई नहीं, फिर मैं आऊँगी लाइव तो मैं आप लोगों से पहले ही बता दूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारे सब ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटिए।